आत्मिकत्व ही समीचीन है, क्योंकि जीव और आत्मा के अभेद रूप से एकत्व की प्रशंसा की गई है और उनके नानात्व की निंदा की गई है। इसलिए वही यानी उनकी एकता ही ठीक है, क्योंकि युक्ति और श्रुति से निश्चित किए हुए जीव और परमात्मा के एकत्व की शास्त्रों और व्यासादि मुनियों ने समान रूप से प्रशंसा यानी स्तुति की है। और शास्त्र बाह्य कृता की को द्वारा कल्पित सर्व प्रमाणधारित सर्व प्राणी साधारण स्वाभाविक नानात्व दर्शन की उनसे अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं है। दूसरे से निश्चय भय होता है, जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसे भय प्राप्त होता है। ये जो कुछ है सब आत्मा है। जो यहाँ नानात्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है इत्यादि वाक्यों तथा अन्य ब्रह्मवेताओं द्वारा निंदा की गई है। ये जो बतलाया गया है वह इसी प्रकार समंजस सरल बोधगम्य यथार्थ न्याय युक्त है तथा तार्किकों की कल्पना की हुई जो कुदृष्टियाँ हैं वे सरल नहीं है। अभिप्राय यह है कि वे निरूपण की जाने पर प्रसन्न के अनुरूप ही नहीं ठहरती। श्रुत्युक्त जीव ब्रह्मभेद गौण है। पहले उपनिषदों के कर्मकांड में उत्पत्ति बोधक वाक्यों द्वारा जो जीव और परमात्मा का पृथक्त्व बतलाया है वह भविष्यद वृत्ति से गौण है। उसे मुख्य अर्थ मानना ठीक नहीं है। शंका, जब श्रुति ने भी पहले कर्मकांड में उत्पत्ति प्रतिपादक उपनिषद वाक्यों द्वारा इदम कामः आदि प्रकार से कर्मकांड में भिन्न भिन्न कामनाओं वाले कर्माधिकारी पुरुष के समान अनेकों कामनाओं के भेद से जीव और परमात्मा का भेद प्रतिपादन किया है तथा परमात्मा का उससे पृथ्वी और भूलोक को धारण किया इत्यादि मंत्र वर्णों से पृथक ही निर्देश किया है, तब इस प्रकार कर्मकांड और ज्ञानकांड के वाक्यों में विरोध उपस्थित होने पर केवल ज्ञानकांड को एकत्व का ही समझ यथार्थत्व किस प्रकार निश्चय किया जा सकता है। समाधान, इस विषय में हमारा कथन है कि जहाँ से ये सब भूत उत्पन्न होते हैं, जिस प्रकार अग्नि से नन्ही नन्ही चिंगारियाँ निकलती हैं, उसी इस आत्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, उससे ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि उपथ्यक उपनिषद वाक्यों से पहले कर्मकांड में जो पृथक्त्व का प्रतिपादन किया गया है वह परमार्थतः नहीं है। जो परमार्थतः नहीं है तो कैसा है? वह महाकाश और घटाकाश के भेद से समान गौण है और जिस प्रकार भविष्य दृष्टि से भात पकाता है। भात उबलते हुए चावलों को कहते हैं, जो चावल पकाए जाते हैं उनकी संज्ञा भात नहीं है। अतः इस वाक्य में जो उसके लिए भात शब्द का प्रयोग किया है वह भविष्य दृष्टि से है। भविष्य दृष्टि से भात पकाता है ऐसा कहा जाता है, उसी के समान है। आत्मभेद वाक्यों का मुख्य भेद प्रतिपादकत्व कभी संभव नहीं है। वाक्यो भेद वाक्य तो अज्ञानी पुरुषों की स्वाभाविक ही भेद दृष्टि का ही अनुवादन करने वाला है। यहाँ उपनिषदों में तो तू वह है, ये अन्य है और मैं अन्य हूँ ऐसा जो जानता है वह नहीं जानता इत्यादि श्रुतियों के अनुसार उत्पत्ति प्रलयादि बोधक वाक्यों से भी जीव और परमात्मा का एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट है। अतः उपनिषदों में श्रुति को एकत्व ही प्रतिपादन करना इष्ट होगा। इस भविष्य वृत्ति को आश्रय करके लोक में भेद दृष्टि का अनुवाद गौण ही है, ये इसका अभिप्राय है। अथवा उसने ईक्षण किया, उसने तेज को रचा इत्यादि श्रुतियों द्वारा जो उत्पत्ति से पूर्व एक मेवा द्वितीयम इत्यादि प्रकार से एकत्व का निरूपण किया है वह सत्य है, वह आत्मा है और वही तू है। इस प्रकार आगे एकत्व हो जाएगा। इस भविष्य
भविष्यद वृत्ति से जहाँ कहीं किसी वाक्य में जीव और आत्मा का पृथकत्व जाना गया है उसी प्रकार गौण है, जैसे कि भात पकता है। इस वाक्य में भात शब्द का प्रयोग दृष्टांत युक्त उत्पत्ति श्रुति की व्यवस्था। यदि कहो कि उत्पत्ति से पूर्व तो सब अजन्मा तथा एक ही अद्वितीय है, तथापि उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ है ही, उसके पीछे तो सब उत्पन्न हुआ ही है और तब जीव भी भिन्न ही है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि उत्पत्ति सूचक श्रुतियाँ दूसरे ही अभिप्राय से है। देहादि संधात स्वप्न के समान आत्मा की माया से ही प्रस्तुत किए हुए हैं तथा घटाकाश की उत्पत्ति से होने वाले भेद के समान जीवों की उत्पत्ति के भेद है। इन वाक्यों द्वारा पहले भी इस बोध का परिहार किया ही जा चुका है, इसलिए पूर्वोक्त उत्पत्ति भेदादि सूचक श्रुतियों से उनका निष्कल लेकर यहाँ फिर उन उत्पत्ति श्रुतियों का ब्रह्मात्मिक परत्व प्रतिपादन करने की इच्छा से उपन्यास किया जाता है। उपनिषदों में जो मृत्तिका, लोह खंड और विस्फुलिंगादि दृष्टांतों द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि का निरूपण किया है, वह ब्रह्मात्मिक में बुद्धि का प्रवेश करने का उपाय है। वस्तुतः उसमें कुछ भी भेद नहीं है। मृत्तिका, लोहपिंड और विस्फुलिंगादि के दृष्टांतों का उपन्यास करके जो भिन्न भिन्न प्रकार से सृष्टि को प्रकाशित अथवा यथार्थ कल्पित किया गया है, वह सृष्टि का संपूर्ण प्रकार हमें जीव और परमात्मा का एकत्व निश्चय कराने वाली बुद्धि प्राप्त कराने के लिए है। जिस प्रकार की प्राण संवाद में प्राण का ही उत्कृष्टता का बोध कराने के लिए वागादि इंद्रियों के असुरों द्वारा पाप से विरुद्ध हो जाने की आख्यायिका कल्पना की गई है पूर्व, परंतु ये बात भी तो सिद्ध नहीं हो सकती। सिद्धांती कहते हैं नहीं, भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न प्रकार से प्राण संवाद सुना जाने के कारण उसका यही तात्पर्य होना चाहिए। यदि वह संवाद वस्तुतः हुआ होता तो संपूर्ण शाखाओं में एक ही संवाद सुना जाता, परस्पर विरुद्ध भिन्न भिन्न प्रकार से नहीं, परंतु ऐसा सुना ही जाता है। इसलिए संवाद श्रुतियों का तात्पर्य यथाश्रुत अर्थ में नहीं है। इस प्रकार उत्पत्ति वाक्य भी समझने चाहिए। पूर्व, प्रत्येक कल्प की सृष्टि के भेद के कारण संवाद श्रुति और उत्पत्ति श्रुतियों में प्रत्येक सर्ग के अनुसार भेद है। यदि ऐसा माने तो सिद्धांति नहीं, क्योंकि श्रुति का उपयुक्त मतलब ब्रह्मात्मिक में बुद्धि प्रवेश रूप प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजन ही नहीं है। प्राण संवाद और उत्पत्ति श्रुतियों का इसके सिवा और कोई प्रयोजन नहीं कल्पना किया जा सकता। यदि कहो कि उनकी तद्रूपता प्राप्त करने के प्रयोजन से ध्यान के लिए ऐसा कहा गया है, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि कलह तथा उत्पत्ति या प्रलय की प्राप्ति किसी को इष्ट नहीं हो सकती। अतः उत्पत्ति आदि प्रतिपादन करने वाली श्रुतियाँ आत्मिक रूप बुद्धि की प्राप्ति के लिए है, उन्हें किसी और प्रयोजन के लिए मानना उचित नहीं है। अतः उत्पत्ति आदि के कारण होने वाला भेद कुछ भी नहीं है। त्रिविध अधिकारी और उनके लिए उपासना विधि। शंका, यदि एकमेवा द्वितीयम इत्यादि श्रुतियों के अनुसार परमार्थ एकमात्र नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव परमात्मा ही सत्य है, अन्य सब मिथ्या है, तो अरे इस आत्मा का साक्षात्कार करना चाहिए। जो आत्मा पाप रहित है वह अधिकारी क्रतु मतलब उपास्य संबंधी संकल्प करे, आत्मा है इस प्रकार ही उपासना करे इत्यादि श्रुतियों द्वारा इस उपासना का उपदेश क्यों दिया गया है तथा अग्निहोत्रादि भी कर्म भी क्यों बताए गए हैं। समाधान, इसमें जो कारण है सो सुनो। आश्रम मतलब अधिकारी पुरुष तीन प्रकार के हैं, हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले। उन पर कृपा करके उन्हीं के लिए ये
उपासना उपदेश की गई है। आश्रमः कर्माधिकारी आश्रमी एवं सन्मार्गगामी वर्णिलोग, क्योंकि आश्रम शब्द उनका भी उपलक्षण कराने वाला है। तीन प्रकार के हैं, किस प्रकार? हीन, मध्यम और उत्कृष्ट दृष्टि वाले। यथार्थ जिनकी दृष्टि यानी दर्शन सामर्थ्य हीन, निकृष्ट, मध्यम और उत्कृष्ट है, ऐसे मंद, माध्यम और उत्तम बुद्धि की सामर्थ्य से उत्पन्न है। उन मंद और मध्यम दृष्टि वाले आश्रम आदि के लिए ही इस उपासना और कर्म का उपदेश किया गया है। आत्मा एक और अद्वितीय ही है। ऐसी जिनकी निश्चित उत्तम दृष्टि है उसके लिए उसका उपदेश नहीं है। दयालु वेद ने उसका इसलिए उपदेश किया है कि जिससे वे किसी प्रकार सन्मार्गगामी होकर, जिसका मन से मनन नहीं किया जा सकता बल्कि उसके द्वारा मनन किया कहा जाता है, उसी को तू ब्रह्म जान। ये जिसकी तू उपासना करता है ब्रह्म नहीं है, वह तू है, ये सब आत्मा ही है इत्यादि श्रुतियों द्वारा प्रतिपादित इस उत्तम एकत्व दृष्टि को प्राप्त कर सके। अद्वैतात्म दर्शन किसी का विरोध नहीं है। शास्त्र और युक्ति से निश्चित होने के कारण अद्वितीय आत्मदर्शन ही सम्यक दर्शन है। उससे बाह्य होने के कारण और सब दर्शन मिथ्या है। द्वैतवादियों के दर्शन इसलिए भी मिथ्या है क्योंकि वे राग द्वेषादि दोषों के आश्रय हैं। किस प्रकार सो बतलाते हैं। द्वैतवादी अपने अपने सिद्धांतों की व्याख्या में दृढ़ आग्रही होने के कारण आपस में विरोध रखते हैं, परंतु ये अद्वैतात्म दर्शन उससे विरोध नहीं रखता। स्वसिद्धांत व्यवस्था में यथार्थ अपने अपने सिद्धांत की रचना के नियमों में कपिल, कणाद, बुद्ध और अहर्त मतलब जिन की दृष्टियों का अनुसरण करने वाले द्वैतवादी निश्चित हैं। यथार्थ ये परमार्थ तत्व इसी प्रकार है, अन्यथा नहीं। इस प्रकार अपने अपने सिद्धांत में अनुरक्त हो अपने प्रतिपक्षी को देखकर उससे द्वेष करते हैं। इस तरह राग द्वेष से युक्त हो अपने अपने सिद्धांत के दर्शन के कारण ही परस्पर एक दूसरे से विरोध मानते हैं। उन परस्पर विरोध मानने वालों से हमारा ये आत्मिकत्व दर्शन रूप वैदिक सिद्धांत सबसे अभिन्न होने के कारण विरोध नहीं मानता। जिस प्रकार की अपने हाथ पांव आदि से किसी का विरोध नहीं होता, इस प्रकार राग द्वेषादि दोषों का आश्रय न होने के कारण आत्मिकत्व बुद्धि ही समग्र दृष्टि है। ये इसका तात्पर्य है। अद्वैत्वात्म दर्शन के विरोधी होने में हेतु किस कारण से इसका विरोध नहीं है, पर इस पर कहते हैं अद्वैत परमार्थ है और द्वैत उसी का भेद मतलब कार्य कहा जाता है, तथा उन द्वैतवादियों के मत में परमार्थ और अपरमार्थ दोनों प्रकार से द्वैत ही है, इसलिए उनसे इसका विरोध नहीं है। अद्वैत परमार्थ है और क्योंकि द्वैत यानी नानात्व उस अद्वैत का भेद यथार्थ उसका कार्य है, जैसा कि एकमेवा द्वितीयम तेतो जो सृजत इत्यादि श्रुतियों से तथा समाधि, मूर्छा अथवा सुषुप्ति में अपने चित्त के स्फुरण का अभाव हो जाने पर द्वैत का भी अभाव हो जाने के कारण युक्ति से भी सिद्ध होता है, इसलिए द्वैत उसका भेद कहा जाता है। किंतु उन द्वैतवादियों की दृष्टि में तो परमार्थतः और अपरमार्थतः दोनों प्रकार द्वैत ही है। यदि उन भ्रांत पुरुषों की द्वैत दृष्टि है और हम ब्रह्महीनों की अद्वैत दृष्टि है, तो इस कारण से ही हमारे पक्ष का उसमें विरोध नहीं है। इंद्र माया से अनेक रूप धारण करता है, उससे भिन्न दूसरा है ही नहीं इत्यादि श्रुतियों से भी यही प्रमाणित होता है। जिस प्रकार मतवाले हाथी चढ़ा हुआ पुरुष किसी उन्मत्त भूमिस्थल मनुष्य के प्रति उसके ऐसा कहने पर भी कि मैं तेरे प्रतिद्वंदी हाथी पर चढ़ा हुआ हूँ, तो अपना हाथी मेरी ओर बढ़ा दे, विरोध बुद्धि न होने के कारण उनकी ओर हाथी नहीं ले जाता, उसी प्रकार हमारा भी उनसे विरोध नहीं है। तब परमार्थ तो ब्रह्मवेता द्वैतवादियों का भी आत्मा ही है, इसी से यथार्थ
इसी से यथार्थ, इसी कारण उनसे हमारे पक्ष का विरोध नहीं है। आत्मा में भेद माया ही के कारण है। द्वैत अद्वैत का भेद है, ऐसा कहने पर किसी किसी को शंका हो सकती है कि अद्वैत के समान द्वैत भी परमार्थ सत्य ही होना चाहिए। इसलिए कहते हैं इस अजन्मा अद्वैत में माया ही के कारण भेद है और किसी प्रकार नहीं। यदि इसमें वास्तविक भेद होता तो यह अमृत स्वरूप मरणशीलता को प्राप्त हो जाता। जो परमार्थ सत्य अद्वैत है वह तिमिर दोष से प्रतीत होने वाले अनेक चंद्रमा और सर्प धरादि भेदों से विभिन्न दिखने वाली रज्जु के समान माया से ही भेदवान प्रतीत होता है, परमार्थ का नहीं। क्योंकि आत्मा निरव है, जो वस्तु सावयव होती है वही अवयव से भेदों को प्राप्त होती है। जिस प्रकार घट आदि भेदों से मृतिका अतः निरवयव और अजन्मा आत्मा माया के सिवा और किसी प्रकार भेद को प्राप्त नहीं हो सकता, ये इसका अभिप्राय है। यदि अपन उसमें तत्वतः भेद हो तो अमृत अद्वैत और स्वभाव से स्वरूप सत्य स्वरूप होकर भी आत्मा मर्त्यता को प्राप्त हो जाएगा। जिस तरह की अग्नि शीतलता को प्राप्त हो जाए और अपने स्वभाव से विपरीत अवस्था को प्राप्त हो जाना संपूर्ण प्रमाणों से विरुद्ध होने के कारण किसी को इष्ट नहीं हो सकता। अतः अज और अद्वितीय आत्मतत्व माया से ही वेदों को प्राप्त होता है, परमार्थ नहीं। इसलिए द्वैत परमार्थ सत्य नहीं है।